Hello everyone, welcome to Web Bharat. This is Naval, your education companion. In this video, we are going to discuss NDA पेपर 2021. लास्ट के 6 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 36 तक डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम क्वेश्चन 37 से आगे डिस्कस करेंगे. लास्ट के सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जा करके आप लोग उसको देख सकते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 37, एक्चुअली यहाँ 38 लिखा हुआ. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 एपी से है. 3 टर्म्स दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड -8 आर इन एपी. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ये कह रहा है कि एक्स इस सेट से बिलोंग कर रहा है, एक्स इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, या इससे या फिर इससे. किससे एक्स बिलोंग कर रहा है. तो चलिए इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं. यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया है. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है. तो जैसा कि हमको पहले से पता है कि अगर 3 नंबर्स या 3 टर्म्स एपी में है, सपोज ए बी सी आर इन एपी, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि a प्लस सी इज इक्वल टू 2b. इसी तरह से अगर ये तीनों एपी में है तो हम यहाँ से भी इसको इस तरह से इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 2x. इसको इधर की तरफ हम ट्रांसफर करते हैं तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. इसको मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, जिसको हमको फैक्टर्स मिल जाएंगे x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसको हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2. तो x की दो वैल्यूज आ गई 4 एंड माइनस 2. तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. यानी कि x जो बिलोंग करेगा वो -2 और 4 से बिलोंग करेगा. x की वैल्यू -2 और 4. तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. काफी इजी सा क्वेश्चन था. हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 38 एपी जीपी से है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38 जीपी से है. तो इसको भी देखा जाए, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन भी इजी है. इसमें दिया हुआ है कि द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3. पहला चीज तो ये जीपी है, दूसरा इसका थर्ड टर्म दिया हुआ है, यानी कि a3 इज इक्वल टू 3. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स. जो 5 टर्म्स है उसका प्रोडक्ट हमको निकालना है. दैट इज हमको जो कैलकुलेट करना है वो a2 into a3 into a4 into a5 इस को कैलकुलेट करना है. जबकि हमको जो थर्ड टर्म है वो गिवन है. तो जनरली हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को a, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar4. 5 टर्म्स हम ऐसे लेते हैं जनरली. लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी थर्ड टर्म गिवन है और फर्स्ट 5 टर्म्स का सम दिया, प्रोडक्ट हमको निकालना है. तो इस कंडीशन में हम इसमें जो 5 टर्म्स है उसको इस तरह से ना लेकर के हम इसको इस तरह से लेते हैं, a अपॉन आर स्क्वायर, a upon r, a r and a r square. इस तरह से अगर हम लेते हैं तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है. और जब भी हम इन सबका प्रोडक्ट करेंगे, इन 5 टर्म्स का हम जब भी प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, तो जितने भी ये टर्म्स हैं r सारे r जो है और r स्क्वायर इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे. और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको e टू द पावर 5. यानी कि जो 5 टर्म्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो a रेज़ टू द पावर 5 मिला. और a की वैल्यू इज गिवन, क्योंकि a की वैल्यू कैसे गिवन है कि जो थर्ड टर्म है वो a है. तो थर्ड टर्म a मींस a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दैट इज 3. थर्ड टर्म, इसमें थर्ड टर्म a हुआ और थर्ड टर्म की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको बताया. तो a रेज़ टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 रेज़ टू द 5 एंड 3 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243. एज यू नो कि इसकी वैल्यू 243 होती है.
और ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, ऑप्शन इस क्वेश्चन में विभिन्न था। ए ऑप्शन दिया हुआ था इसमें 81, बी 243, सी 729 एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये था, ये ऑप्शंस थे आपके जो इस साल पेपर आया मैथमेटिक्स का उसमें। और इस सेट सी है, ये दूसरे सेट में ये क्वेश्चन नंबर कुछ और हो सकता है, तो आप सेट सी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को पेपर में देख लीजिए। तो ये हो गया, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 38 था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इसमें कहीं भी इस टाइप और भी क्वेश्चन आपके पास हैं या किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको, तो उसको यहाँ से उसका सोल्यूशन आपको सेंड किया जाएगा। 39 क्वेश्चन नंबर 39 इज, ये मैट्रिसेस है, द एलिमेंट इन द ith row and jth column of a determinant of third order is equal to 2i plus g। यानी कि इसमें दिया हुआ है इस तरह से ith row and jth column का जो एलिमेंट है वो दिया हुआ है 2i plus j, ये इसकी वैल्यू दी हुई है। एंड दिस ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, मैट्रिक्स है जो थर्ड ऑर्डर का है, यानी कि 3x3 का ये मैट्रिक्स गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट? इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले हमको एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? अगर हम एलिमेंट्स यहाँ पे निकालें तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा, हम यहाँ पे लिखें a11 मींस कितना होगा 2 1 plus 1। a11 यहाँ 1 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 और 1 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 4। सिमिलरली a12 विल बी 2 1 plus 2 दैट इज 6। a13 इज इक्वल टू 2 and 1 plus 3 that is 8। तो फर्स्ट रो हमको मिल गया यहाँ पे 4 6 8। सिमिलरली अगर ये वैल्यूज हम चेंज करें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 पुट करें तो ये 3 to the 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 होगा, अगला 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा। सिमिलरली जो थर्ड रो आएगा वो 8 10 and 12 आएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। एक तो है कि किसी रो को लेकर के हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरा हम प्रॉपर्टी इसमें यूज कर लेते हैं। सबसे इजी है, अगर हम देखें तो एक पैटर्न इसमें मिल रहा है कि जो सेकेंड रो है और फर्स्ट रो में जो डिफरेंस है, जो गैप है वो 2 का है। 6 minus 4 2, 8 minus 6 2 and 10 minus 8 2। सिमिलरली इस रो और इस रो में सेम गैप दिख रहा है, ये 2 का ही गैप दिख रहा है। तो अगर हम ऑपरेशन यूज कर लें यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की, तो जनरली प्रॉपर्टी हम यूज क्या करेंगे इसमें, हम R3 tends to R3 minus R2 and R2 tends to R2 minus R1। जनरली इसको देख के ही बताया जा सकता है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं कि कैसे आएगी 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट रो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट रो 4 6 8 हो गया। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा 2 2 2 एंड थर्ड रो विल आल्सो बी 2 2 2। तो दो रोज या दो कॉलम अगर किसी भी डिटरमिनेंट में इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यहाँ भी हमने ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ जो इसमें दिया हुआ है। A 128, B is 64, C is 32 and D is 0। Therefore D option is correct। और ये डिटरमिनेंट से था, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बस ये तो सबको है कि डिटरमिनेंट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई पैटर्न इसमें देख रहा है, किसी भी तरह से दो रोज या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो क्योंकि टाइम कम होता है, जब भी आप लोग एनडीए पेपर सॉल्व करते हैं 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट टाइम होता है आपके पास, तो इस तरह से ये ट्रिक यूज करके हम इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 40 पे चलते हैं।
जो कि एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये भी डिटर्मिनेंट 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 भी डिटर्मिनेंट्स हैं। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है with the numbers 2, 4, 6, 8 all the possible determinants with these different elements are constructed. What is the sum of the values of all such determinants? हमारे पास 4 नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8। इन नंबर से हमको all the possible determinants बनाने हैं और उन सारे determinants का जो वैल्यू होगी उसका सम निकालना। तो चलिए पहले देखते हैं इससे इन नंबर से कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कितने बनेंगे इससे, अगर हम इसको देखें यहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो इसको हम 4 वेज से अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस को अगर हम यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करें कि कितने 2 क्रॉस 2 के कितने मैट्रिसेस बनेंगे जिसके डिटरमिनेंट का सम हमको निकालना है, तो यहाँ से सब को पता चलेगा कि ये 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स दैट इज 24 मैट्रिसेस हमको मिलेंगे जो ऑर्डर 2 के होंगे, जिसका डिटरमिनेंट हमको निकालना वो सारे। तो ये 24 बनेगा। लेकिन अब ये इजी तो है नहीं हमारे लिए कि ऑल द हम सारे 24 डिटरमिनेंट्स बनाएं और उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करें। तो क्या कर सकते हैं हमको इसको सॉल्व करने के लिए एक हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ढूंढने होंगे। पहला चीज तो ये हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो इसके 4 सेट्स बनेंगे जिसका डिटरमिनेंट सेम आएगा। जैसे हम जब भी इन डायगोनल्स को चेंज करते हैं या इस डायगोनल को हम चेंज करते हैं आपस में, अगर इन दोनों की वैल्यू हम आपस में एक्सचेंज करें, रिप्लेस कर दें एक दूसरे को, इन दोनों की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज कर दें, तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पे हम 2 और 6 इसको ऐसे रखते हैं, इन दोनों की वैल्यू चेंज करते हैं। सिमिलरली हम इन दोनों की वैल्यू सेम रखें, यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये डायग्राम चेंज करते हैं, ये 6 और 2 करते हैं, इसको वैल्यू चेंज करते हैं, या फिर यहाँ पे 6, 2 and 8, 4। तो इस तरह से हमको 4 डिफरेंट डिटरमिनेंट्स, डिफरेंट मैट्रिसेस मिलेंगे जिसके डिटरमिनेंट सेम होंगे। जैसे इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 2 6 are 12 minus 32, that is minus 20। यहाँ 2 6 are 12 and 8 4 are 30, minus 20। Similarly minus 20, minus 20, इन सब के डिटरमिनेंट सेम आएंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 24 सच मैट्रिसेस मिल रहे हैं जिसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज हमको निकालनी है और उनका सम करना है। तो इसका मतलब कि ऐसे ऐसे 6 सेट मिलेंगे। पहला सेट ये मिल गया जिसके डिटरमिनेंट्स इक्वल है। फिर दूसरा क्या हो सकता है इसमें, दूसरा हो सकता है वो हमारा होगा 2 4, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 6 8 हो जाएगा। थर्ड कितना होगा, हम यहाँ पे इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं, 4 2 and 8 6। सिमिलरली 4 2 6 8। अब ये 4 सेट्स हमको मिल गए डिफरेंट मैट्रिसेस। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू हम डायगोनली यूज कर लेते हैं। तो दैट इज 2 4 6 8, और एक और हो सकता है जब इसको हम इस डायगोनल में इसको यूज कर लें, दैट इज 2 4 and 6 8। ये 6 हमको अलग अलग डिफरेंट मैट्रिसेस मिलेंगे और सबके 4, इसके भी 4 होंगे जिसके डिटरमिनेंट सेम होंगे, इसके भी 4 होंगे जिसके डिटरमिनेंट सेम होंगे, सबके सेम होंगे। अब देख लेते हैं इनके कितने कितने आए। तो इसके अब हम निकाले 2 16 minus 24, that is minus 8। 4 6
24 minus 16, 8. 4 8 जा 32 minus 12, that is 20. 2 4 जा 8 minus 48, that is minus 40. सिमिलरली यहाँ पे इसकी वैल्यू 40 आ जाएगी। अगर देखें तो सबका अगर सम, सारे डिटरमिनेंट्स का सम कैलकुलेट करें तो ये हमारा 0 आ रहा है। जनरली जितने डिटरमिनेंट्स बने, जैसे ये कितना आया, जैसे माइनस 80 हुआ, सिमिलरली इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, इसको 4 से, लेकिन फिर भी सबका सम तो 0 ही है। तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट का जितने भी डिटरमिनेंट बनेंगे उसका सम 0 आएगा। और इनकी जगह कोई और नंबर भी अगर हम लेके देख लें तो भी यही होगा कि जितने भी ऑल पॉसिबल डिटरमिनेंट्स का जो सम होगा वो 0 ही होगा। इस तरह से और भी ट्रिकी क्वेश्चन इस पे और भी बन सकते हैं, जिसका हम एक सेपरेट वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में से आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो ही नेक्स्ट वीडियो है और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसमें से जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और डिस्कशन देख सकें। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।